एक गांव में रामाशीष नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। वो गांव और कभी-कभी गांव के बाहर जाकर मेहनत मजदूरी किया करता था। इतनी मेहनत करके भी उसका घर मुश्किल से चलता था। अरे भाई, इस महीने भी बहुत कम पैसे मिले हैं। घर चलाना मुश्किल होगा। चलो कोई बात नहीं, हम कोशिश करके काम चला लेंगे। एक दिन रामाशीष काम की तलाश में जंगल के रास्ते दूसरे गांव जा रहा था तो उसे मिट्टी में गड़े एक संदूक पर नजर पड़ी। वो उत्सुकता से उसे देखा तो उसमें सोने के गहने थे। उसे देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये गहने किसके हैं और कौन यहाँ इसे गाड़ गया है। फिर उसने कुछ सोचते हुए उसे उसी गड्ढे में अच्छे से गाड़ दिया। चलो इसे अच्छे से छुपा देता हूँ ताकि इसे इसका मालिक आकर निकाल सके और किसी के हाथों में न पड़े। पता नहीं किसकी अमानत है ये और किसी के हाथों में न पड़ जाए। फिर वो अपने घर आकर अपनी पत्नी को उस गहने वाली बात बताई। लेकिन रामाशीष के घर के पड़ोस में एक लालची आदमी रहता था। वो चुपके से रामाशीष की बात सुनने लगा। अरे भाग्यवान, आज जब मैं गांव के बाहर जंगल के रास्ते जा रहा था तो मुझे रास्ते में गड़ा हुआ गहनों से भरा एक संदूक मिला। पता नहीं वो धन किसका होगा। मैंने उसे अच्छे से उसी गड्ढे में छुपा दिया ताकि किसी दूसरे के हाथ ना लगे। अरे आप उसे लेकर आ सकते थे, उससे हमारी गरीबी दूर हो सकती थी। अरे मैं किसी और की अमानत कैसे ले सकता हूँ? वो किसी और के गहने थे। चाहे वो संदूक मुझे मिला, लेकिन उस पर किसी और का हक है। चलो अब उस गहने के बारे में सोचना छोड़ दो। उन लोगों की सारी बातें उसका लालची पड़ोसी सुन लिया। उसने सोचा, कल मैं रामाशीष के पीछे पीछे जंगल के रास्ते में जाता हूँ और जैसे ही उस जगह का पता चलेगा मैं चुपके से उस गहने को निकाल कर ले आऊँगा। फिर जब अगली सुबह रामाशीष काम की तलाश में घर से निकला तो उसके पीछे उसका पड़ोसी भी निकल गया। रामाशीष को इसकी कोई खबर न थी। वो अपने रास्ते आराम से चला जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो उस गहने वाले गड्ढे के पास पहुंचा तो वो थोड़ा रुका और गड्ढे को थोड़ा छूकर देखने लगा कि वो संदूक सुरक्षित है कि नहीं। बस ऐसे ही उस लालची पड़ोसी को उस गहने की जगह का पता चल गया। फिर रामाशीष जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, वो लालची इंसान उस गहने से भरी संदूक को निकाल लिया। लेकिन जब उसने संदूक को खोला तो देखा कि उसमें बस जहरीले सांप और बिच्छू भरे हुए हैं। यह देखकर वो लालची आदमी बहुत डर गया और संदूक जल्दी से बंद कर दिया। उसे रामाशीष पर बहुत गुस्सा आया। अरे उसने मुझे धोखा दिया। लगता है गहने उसने पहले ही निकाल लिए और सांप और बिच्छू रख दिए। चलो आज मैं रामाशीष को सबक सिखाता हूँ। आज रात ही मैं इस जहरीले सांप और बिच्छू को उसके घर पे फेंक दूंगा। जब रामाशीष शाम को अपने घर पहुंचता है तो वह बहुत थका हुआ था। चलो जल्दी से खाना खाकर सो जाता हूँ। उसकी पत्नी बोली, अरे वो गहने का संदूक उसी जगह था ना? हाँ हाँ, आज मैंने उस जगह को अच्छे से देखा था। पता नहीं
वो गहना किसके नसीब में होगा। इतना मत सोचो, अगर वो हमारी किस्मत में हुआ तो हमें ज़रूर मिलेगा, लेकिन अभी तो ये मान के चलो कि वो जिसकी अमानत है उसे मिल जाए। अगर हमारी किस्मत में अमीर होना लिखा होगा तो हमें भी ऐसे गहने मिल जाए। अगर भगवान ने चाहा तो हमारे घर पर भी गहनों की बारिश होगी। उसके इतना कहते ही उसके घर पर वही गहनों की बारिश होने लगी। असल में वो एक जादुई संदूक था जो जादुई गहनों से भरा हुआ था। ये गहने पे सच्चे और ईमानदार आदमी का हक था। इसलिए जब उसके लालची पड़ोसी ने उसे खोला तो बस सांप और बिच्छू मिले। अरे ये गहनों की बारिश कैसे हो रही है। लगता है ये हमारे ही भाग में लिखा था। मैंने तो उस गहने को वहीं दबा दिया था। जैसे जैसे उसका पड़ोसी उस पे सांप और बिच्छू फेंक रहा था, वो वापस गहनों में परिवर्तित हो रहा था। लगता है भगवान को यही मंजूर था, यही हमारे भाग में लिखा था। फिर रामाशीष और उसका परिवार खुशी खुशी उस गहने को रख लेता है। रामाशीष एक सच्चा और ईमानदार आदमी था, इसलिए उसे गहने मिले।